एक बार फिर से आप सभी को, सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह। क्या बात है, पूरा ठीक है इम्मी। हाँ हाँ ठीक है। हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देंगे। जो वचन हमको देखना है, इससे पहले कि परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें, हम पहले पढ़ेंगे मत्ती 25 1 से 13। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इसी की वर्स 10, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 10। मत्ती 25वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूर के सिंहासन के सामने आते हैं। उस अनूर के सिंहासन के सामने आते हैं जो हमारी विनती और प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं। उस अनूर के सिंहासन के सामने आते हैं जहां मांगने से बढ़कर समझ से बाहर करने और देने वाले परमेश्वर आप हैं। पिताजी, मुझको भी आत्मा से परिपूर्ण करें, आत्मा का बड़ा अभिषेक दें, आत्मा से भर के अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करें। हमारी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जब तक आप वचन के भेदों को ना खेलें, जब तक आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा वचन को ना दें, तब तक पिता मैं भी अपने आप में अयोग्य, निकम्मा और अभागा हूँ। प्रभु मुझ पर दया करें, और एक बार फिर मैं मसीह के अनमोल और बहुमूल्य लहू का छिड़काव हृदय, देह, प्राण और आत्मा पर लेता हूँ। आत्मा का अभिषेक देकर अपनी महिमा के लिए मुझको इस्तेमाल कर। संगति पर आशीष को डेल। ये धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाता, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हम यहाँ पर जो देख रहे हैं खास बात, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पर ध्यान दीजिए। पढ़िए। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा,
और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जो तैयार थी वो उसके साथ चली गई। ये बहुत ही मत्ती 25 और उसका 10वीं आयत बहुत मीनिंगफुल है। चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन खास हमारा फोकस, हमारा ध्यान तैयारी के ऊपर होना चाहिए। लगातार हम लोग प्रोफेसी के बारे में बताते जाते हैं, और अभी भी जो फिलहाल इजराइल में जो हुआ, एक दो दिन की न्यूज में आप भी समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और यूट्यूब में वो न्यूज आ रही है कि ईरान ने किस तरीके से इजराइल पर हमला किया। अब हमला तो इजराइल ने सह लिया या उसको प्रोटेक्ट किया गया, रोका गया, लेकिन इजराइल ने एक कहा, हम भी इसका जवाब आपको देंगे। ऐसा नहीं है, आज तक का इजराइल का इतिहास रहा, उसने कहा उसको वो करता है, केवल बोलता नहीं है, उसने जो कहा वो करता है। और अभी भी जो कुछ उसने कहा वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब हमारे सामने आखिरी समय पे हम लोग आ चुके हैं। प्रभु का आना किसी समय, किसी भी घड़ी हो सकता है। वो टाइम और समय हम बोल नहीं सकते, पर इतना जानते हैं, अचानक प्रभु का आना हो जाएगा। जैसा हम अपने विचार से या परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ये समझ रहे हैं कि 2024 का पार होना बहुत मुश्किल की बात है। इसके आरंभ में ही थर्ड वर्ल्ड वॉर का वार्निंग पे वार्निंग आ रही है कि तीसरा महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है, यस्केल 38 होगा। अभी तक ईरान जो इनडायरेक्ट वे में आ रहा था, कभी वो हमास की मदद करता, तो कभी वो हिजबुल्लाह की मदद करता, कभी दूसरे मुसलमानों के देश की मदद करके उनको हथियार सप्लाई करके इजराइल के ऊपर वार करवाता था। लेकिन ये अभी इस समय हमें मालूम पड़ा कि डायरेक्ट ईरान ही ने हमला इजराइल के ऊपर कर दिया। तो ये बहुत भयानक सिचुएशन है, हॉरिबल कंडीशन है। अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास इतना माइंड और इतना दिमाग होना चाहिए, या इतनी समझ होना चाहिए कि अब आगे क्या होगा। और जिस तरीके से यस्केल 38 एंड वर्स 6, यस्केल उसका 38वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत पढ़े। और गोमार और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तो गर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। और इसकी 5वीं आयत वर्स 5। और उनके संग फारस, कूश और पूत को जो हाँ, ये सब। फारस, उनके संग फारस। फारस का मतलब ईरान। पुराने जमाने में ईरान को फारस कहा जाता था। जैसे अभी हमारे देश में कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए, पर पुराना नाम कुछ और था, अभी नया नाम कुछ और हो गया। इसी तरीके से पुराने जमाने में ईरान को फारस कहा जाता था, और अभी इसको हम लोग ईरान कहते हैं। ईरान, उत्तर के कई देश और दूसरे देश, तुबलक, इथोपिया,
और कई देश लोग इजराइल से युद्ध करने के लिए जाएंगे और इजराइल इन सबों से घेरा जाएगा। अब फारस ईरान जो है, अभी इनडायरेक्ट वे में करता था, अब डायरेक्ट वे में कर दिया। इसका मतलब प्रभु का आना बहुत ही नजदीक हो गया, क्योंकि ये युद्ध यस्केल 38 और 39 जो है बहुत ही भयानक युद्ध। यूं कहें तो कोई बुरा नहीं है, परमाणु बम चलेंगे, वर्ल्ड वार होगा, पर ऐसे समय प्रभु के वो लोग जो उसके आने की तैयारी में तैयार हैं, वो उसके साथ बादलों पे चले जाएंगे। अब हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको अलाए बनाएं और फालतू बातों पर ध्यान न दें। हमारे माइंड जो है ना, वर्कशॉप ऑफ थॉट्स, विचारों का कारखाना है। कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ऐसा तो कभी वैसा, यही चलता रहता है। और इनके चलने के कारण हम कितने आत्मिक हैं और कितने शारीरिक हैं प्रकट होने लगता है। आत्मिक व्यक्ति इन आचार विचार पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनका फोकस इसी में रहेगा। वो लिखा है कि वो कुंवारियां, और मैं सोचता हूँ इसी की वर्ष 7 पढ़े तो अच्छा है। मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 7। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। बस अब देख लीजिए, वे अपनी मसाले ठीक करने पर लगी थी। हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, ये जो टाइम है, जो पीरियड जो हमको मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा। खाओ पियो और मौज करो, ऐश करो। क्या बोलते हैं कई लोग, अलग अलग पता नहीं क्या क्या भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। डे ऑफ, डे स्पेंड, इधर जा उधर जा, ये सब लफड़ों में मत पड़ना। एक ही बात में पढ़ना। अपनी अपनी मसाले तैयार कर रही थी, वे सब अपनी मसाले तैयार कर रही थी। आज हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम इन अंतिम दिनों में, इन द लास्ट टाइम, लास्ट आवर, ऐसे आखिरी घड़ी में, हम अपने बारे में, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों का मत सोचिएगा। अपनी मसालों के बारे में ध्यान दें, अपने आत्मिक जीवन के बारे में ध्यान दें, अपना मेडिटेशन के बारे में ध्यान दें, अपनी आज्ञाओं को मानने वाले जीवन पर ध्यान दें, अपना परमेश्वर के वचन को, आवाज को सुनने पर ध्यान दें, और अपनी फेलोशिप, अपनी संगति प्रभु के साथ करने में ध्यान दें, और अपना समय प्रार्थना में ध्यान दें। हम काय पे ध्यान दे रहे हैं? अब ये हमारे ऊपर है। अगर एक चीज और देखें जो अंत के दिनों में है, 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 1। 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 1। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वर्स 4, उसकी चौथी आयत। विश्वासघाती, धीर, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, परमेश्वर के नहीं, सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। ये जान रख, अंतिम दिनों में विश्वासियों की कंडीशन, द सिन ऑफ द बिलीवर्स, ये अविश्वासियों के लिए नहीं है। 2 Corinthians चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to 5, ये अविश्वासियों के लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए है। ये जान रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग कहता सुख अभिलाषी होंगे, परमेश्वर के चाहने वाले नहीं होंगे, प्लेजर लाइफ। अब हम अपने जीवन के बारे में सोचें। मैं अपने
सुख सुविधाओं के बारे में, अपने बारे में, अपने ही विचारों में, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और अपने ही उठने बैठने के बारे में। सब कुछ अपने ही अपना, अपने ही अपना। इसका मतलब यह है, मनुष्य का ध्यान सुख सुविधाओं पर लगा रहेगा, लग्जरियस लाइफ में लगा रहेगा। और ये जान रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये कितना कठिन समय है। अगर आप जरा भी चूक गए और जरा सा भी गड़बड़ गए तो आप ट्रैक के बाहर चले जाओगे। आप जो लाइन में हो, जिस लाइन में आप दौड़ रहे हो, जिसके अंदर आपका मन लगा हुआ है, जरा भी आपका मन इधर उधर हुआ, आप संसार में चले जाओ। क्योंकि अंतिम दिनों में ये जान रख, मनुष्य सुख सुविधाओं, संसार की बातों में लगा रहे, परमेश्वर के चाहने वाले लोग नहीं होंगे। आज कितने प्रभु के लोग हैं, दे डोंट वांट गॉड्स विल। वो परमेश्वर की इच्छा के बारे में नहीं जानते और न चाहते, और ना हम उनको बता सकते कि दिस इज द विल ऑफ गॉड। और बताते तो हम उनके दुश्मन हो जाएंगे। बड़े बात करते हो, ये विल ऑफ गॉड, वो विल ऑफ गॉड। मुश्किल है। आज हम किसी से कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है। किसको क्या बोले, किसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। थोड़ा बोलेंगे तो उल्टा सुनने को मिलता है। लेकिन क्योंकि ये अंत का समय है, परमेश्वर के चाहने वाले लोग नहीं, they don't obey the word of God, they don't follow the word of God, they will live their own life। वो अपना जीवन अपने आप में जिएंगे, वचन को छोड़कर, संगति को छोड़कर, परमेश्वर की मर्जी को छोड़कर, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये जान रख, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और ये हम कठिन समय में जी रहे हैं। ये कठिन समय है। वहां पर कितना अच्छा लिखा, वे 10 के 10 अपनी अपनी मसाले ठीक करने में लग गई। लेकिन हम लोग अपनी मसालों को कितना ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये हमारे अपने ऊपर है। आपका कितना ध्यान परमेश्वर की बातों पर है, परमेश्वर के वचन पर है, परमेश्वर के आने की राह आप देख रहे हैं। कितना ध्यान आप परमेश्वर की बातों की ओर लगा रहे हैं, लुकिंग अनटू जीसस, अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देख रहे हैं। कितना ज्यादा देख, या आपकी नजरें कहीं और लगी है, या आपका ध्यान कहीं और बटा हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये मजाक नहीं है। अंत के दिनों में ये जान रखना, परमेश्वर के चाहने वाले नहीं, लेकिन सुख अभिलाषाओं के चाहने वाले लोग होंगे, परमेश्वर के चाहने वाले लोग नहीं। वो कह सकते हैं वी लव गॉड, बट दे डोंट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माने। भाई बहनों, हम इस समय अपनी मसालों के लिए कितना केयरफुल है। इसके लिए निर्गमन उसका 25वां अध्याय और 37 और 38, निर्गमन चैप्टर 25 एंड वर्स 36 एंड 37। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हो, चौखा सोना ढलवाकर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना, और 7 दीपक बनवाना, और दीपक जलाए जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। हाँ, ठीक है, दीपक जलाए जाएं। और वर्ष 38 में, उसके गुलत राश और गुलदान सब चोखे सोने के हों।
गुलतरास। आप देखें, दीवट सो के चोने के हों, परमेश्वर के सामने जलाए जाएं, और गुलतरास भी हो। मतलब गुल को काटने वाला तरास, यूं कहे, हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, गुल को काटने वाली कैंची। कैंची। वो गुल नहीं कटेगा तो दिया नहीं जलेगा, दिया जलेगा धुआं ज्यादा देगा, प्रकाश रोशनी कम देगा। गुलतरास मस्ट बी देयर। गुलतरास वहां पे था, वो जरूरी है, तब तो रोशनी साफ देगा। वो वो जो लैंप है या जो दिया है, वो रोशनी बराबर देगा। गुलतरास का काम अगर नहीं करोगे, और प्रतिदिन गुलतरास का काम किया जाता था। इससे पहले वो रेफरेंस में अगले बार निकाल के बताऊंगा। डेली, डेली परमेश्वर के भवन में लैंप को, दिए को डेली ठीक करना पड़ता था, और गुलतरास से काटना पड़ता था डेली। ये देखना पड़ेगा। मतलब हमारा जीवन में कुछ इस प्रकार की चीजें हैं जिनके कारण धुआं बहुत निकलता है। ये डेली वो गुलतराश का काम होना चाहिए, क्रूज का काम होना चाहिए, तो तैयारी है। अगर जरा सा किसी को बोल दे तो मुश्किल हो जाता है, किसी को समझाना भी मुश्किल, किसी को बोलना मुश्किल। हम एक बोलेंगे, वो 10 बोल देगा, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं। हम अपने जीवन को देखना चाहिए। अगर इतना बड़ा प्रभु का दास पौलुस था, वो क्या बोलता? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 15 एंड वर्स 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषयों में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। कब मरता हूं? प्रतिदिन। कब मरता हूं? प्रतिदिन। आई डाई डेली। हम लोग मरना पसंद ही नहीं करते, और बहुत मुश्किल की बात है। ये मरने का अनुभव अंदर आना चाहिए। पौलुस कहता है, आई डाई डेली, मैं प्रतिदिन मरता हूं। आप दिन में कितनी बार मरते हो? आपकी आंखें कहाँ जा रही हैं? मरी है कि जिंदी है? आपके कान कहाँ जा रहे हैं? आपके विचार कहाँ जा रहे हैं? आपके सोच कहाँ जा रहे हैं? आप कितना प्रभु के आने के लिए तैयार हो रहे हैं? एक और पढ़े, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 9 एंड वर्स 27। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 27वीं है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। क्या लिखा? मैं मारता कूटता अपने आप को बस में लाता हूं। आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग को, आपके इमोशन को, आपके घमंड को, आपकी बुरी बुरी कल्पनाओं को, जो व्यभिचार से भरी हुई विचारधाराएं रहती है, उनको मारना और कूटना और बस में लाना चाहिए। कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा के बस में अपने आप को लाता था। हमारा जीवन बस में नहीं है। हम कुछ भी सोचते, कुछ भी बोलते, कुछ भी करते, जो सोचते वही बोल देते। बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आप और मुझको भी ये जीवन को देखना चाहिए, मारते कूटते हुए अपने आप को बस में
लाना बहुत जरूरी है। फिलिपियो चैप्टर 3 एंड वर्स 8, फिलिपियो 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचान की उत्तमता उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। क्या उसने मसीह को नहीं पाया था? क्या पौलुस उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं था? आप समझ रहे हैं? पर कहता जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैं हानि और पूरा करता समझता हूं। हो सकता है वो आपके लिए लाभ की बातें होगी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि के लिए वो कचरा। आज के लिए आपके लिए बहुत सी बातें ऐसी लाभ लाभ की है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, अगेंस्ट द वर्ड ऑफ द गॉड। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। क्या उनको आप कूड़ा करकट समझने को तैयार हैं? उनका कचरा समझने को तैयार है? ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, ताकि मैं मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाऊं। आई विल गो इन रैप्चर। लेकिन कूड़ा और करकट अंदर भरा रहेगा, कचरा दिल में भरा रहेगा, पाप दिल में भरा रहेगा, अशुद्धता दिल में भरी रहेगी, बुरी बातें दिल में भरी रहेगी, अशुद्ध बातें भरी रहेंगी। ऐसे भरे हुए दिल के द्वारा आप मसीह के साथ महिमा में उठाए नहीं जाओगे। क्या पौलुस ने मसीह को नहीं पाया था? दमिश्क के रास्ते में पाया था। हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो अभी ये कहता है कि नहीं, किस तरीके से जो जो बातें मेरे लिए लाभ की उनको मैं कूड़ा समझता हूं। आपके लिए वो लाभ की बातें होगी, आपके लिए भलाई की बातें होगी। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन के आधार पर वो बातें बेकार है, यूजलेस है, कोई काम की नहीं है। उनको कूड़ा करकट समझना पड़ेगा। कूड़ा करकट हमारे अंदर रहेगा, हम प्रभु के साथ महिमा में नहीं जा पाएंगे। ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। उसने मसीह को पाया था, लेकिन कहता महिमा वाला मसीह मैंने नहीं पाया। जो प्रभु बादलों पे आएगा, मैं उसके साथ बादलों पे चला जाऊंगा, वो मसीह को मैंने नहीं पाया। मेरे जीवन में बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी गलती है। भाई बहनों, इन बातों को आपको मैंने बड़ी गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। वे अपनी अपनी मसाले ठीक कर रही थी, आप क्या कर रहे हो? मुझे बड़ा अफसोस की बात है, मैंने कल पूना में कहा, लोग दूसरों के मसाले ठीक करने के चक्कर में रहते, खुद की मसाले गड्ढे में जा रही, खुद के मसाले में धुआं ज्यादा निकल रहा, खुद के मसालों में गुल ज्यादा है, खुद के दिए में तेल नहीं है, दूसरे के मसाले ठीक करने को लगे। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपनी मसाले देखें। दिस इज द टाइम। हम अपने जीवन को देखना, यही समय है। हम औरों के जीवन को छोड़ दो। और आजकल लोग औरों के जीवन को चेक करते, वो तो ऐसा है, वो तो बहन ऐसी है, वो तो भाई ऐसा है, वो तो जवान ऐसा है। अरे तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? अगर आप गंभीरता सोचोगे तो मालूम पड़ेगा कि तुम कैसे हो। प्रभु बताएगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम्हारा चाल चलन कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारी विचारधारा कैसी है, तुम्हारा सोचना कैसा है, तुम्हारा देखना कैसा है, तुम्हारा उठना कैसा है, तुम्हारा बैठना कैसा है, तुम्हारा चलना कैसा है, तुम कैसे हो। अफसोस की बात है, हम लोग दूसरों को जांचने में लगे रहते हैं। जब तुम डॉक्टर के पास इलाज करने जाओ, डॉक्टर तुम्हारे को छोड़ के दूसरे को चेक कर रहा हो। आप कहोगे नहीं डॉक्टर साहब मेरे को तो करो, उसको क्यों करते हो, मेरे को करो, मैं बैठा हूं तुम्हारे सामने बैठा, मेरे को। वहां बोलोगे मेरे को करो, प्रभु के घर में भी बोलो प्रभु जी मेरे को करो, मेरे को ठीक करो, मेरे जीवन को ठीक करो, मेरी बातों को ठीक करो, मेरे सोच को ठीक करो, मेरे दिमाग को ठीक करो, मेरे दिल को ठीक करो, मेरी भावनाओं को ठीक करो, मुझको ठीक करो, मेरे रास्तों को ठीक करो।
प्रभु से बोलो। वहां तो बोले कि डॉक्टर साहब उसको क्या, मेरे को देखो, मेरे को जांचो, मेरे को जांचो। वहां तो क्योंकि मरने मरने से सब डरते हैं। लेकिन वो भले ही मर जाओ, लेकिन प्रभु को बोलो, प्रभु जी मुझको ठीक कर। हे प्रभु तू मुझे जांच, कोई बुरी चाल मुझ में है कि नहीं, मुझे जांच, मेरा जीवन तेरी दृष्टि में ठीक है कि नहीं। लोगों के सामने आप ठीक हो सकते हो, लेकिन खुदा के सामने आप कैसे हो? परमेश्वर दूरी से हमारे विचारों को जानता है, हमारे उठने को जानता है, हमारे सोचने को जानता है। नजदीक आने की उसको जरूरत नहीं है। जानता है कि तुम कैसी चाल चल रहे हो। भाई बहनों, ये समय है, वे अपनी अपनी मसाले ठीक कर रही थी। एक, इन बातों को हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। और इसके आधार पर यहाँ पर क्या लिखा, आप पढ़े। गलती गलतियों 5 का 20, गलतियों चैप्टर 5 and verse 20। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, नहीं नहीं नहीं, क्रोध। गलतियों 5। गलतियां ओहो, नहीं चैप्टर नहीं नहीं 5। नहीं नहीं, दो दो, 2 का 20, गलतियों 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और हाँ, मैं अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्या लिखा, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझे जीवित है। मैं शरीर उसके अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बहुत बड़ी बात है। पौलुस कहता, अब मैं जीवित ना। ये मरने का अनुभव, अपने आप को मारता कूदता बस में लाता हूँ। कितने लोग बड़े दर्द के साथ अकेले में परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर मैं अभी तक जीवित हूँ, मेरी भावनाएं जीवित है, मेरी आंखों की अभिलाषा जीवित है, जीविका का घमंड जीवित है। मैं मरा नहीं हूं प्रभु, मुझे मार, मेरी इच्छाओं को मार, मेरी कल्पनाओं को मार जो तेरे वचन के विरुद्ध में उठती है। मुझे मार कि मैं तेरे लिए जीऊं। आज मरने को तैयार हो, ऐसी प्रार्थना करने को तैयार हो। आज घर में सोने से पहले आप कहो, प्रभु जैसा पौलुस कहता, आई डाई डेली, मैं प्रतिदिन मरता हूँ, प्रतिदिन मरता हूं, तो प्रतिदिन मैं प्रभु के लिए जीता भी। मैं मरा प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं जीवित हूं तो प्रभु के लिए नहीं जीऊंगा। आई डाई डेली। आप दिन में कितनी बार मरते हो? प्रार्थना करते हो, नहीं करते हो कि प्रभु मुझे मार, मेरी इच्छाओं को मार, मेरे विचारों को मार, मेरे अहम को मार, मेरे घमंड को मार, मेरे अभिमान को मार, मुझको मार कि मैं तेरे लिए जीऊं। मरना कोई पसंद नहीं करता। आप प्रार्थना करिए, हम मंडली के लिए बड़े यूजफुल हैंड बनेंगे, हम पावरफुल यूजफुल वेपन बनेंगे, लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी शक्ति है जिसको, इसके लिए आप पढ़े जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसकी 30वीं आयत। जॉन चैप्टर 19 and verse 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया, तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हाँ, क्या कहा? कैलवरी क्रूस के ऊपर ही कहा। कैलवरी क्रूस के नीचे या बाहर, पीछे या आगे नहीं। कैलवरी क्रूस पे कहा, सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु, आई फिनिश्ड, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। क्रूस पर कहा। क्रूस का काम जब अंदर होगा, तभी हमको लगेगा प्रभु का काम मेरे जीवन में पूरा हो। कहता, मैं अपनी अभिलाषाओं समेत, शरीर उसके अभिलाषा समेत
क्रूस पर चढ़ गया, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह में जीवित है। क्रूस पे मरना पड़ेगा। प्रभु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, लेकिन हम क्रूस पर मरना नहीं चाहते, क्रूस का काम अपने अंदर होने नहीं देना चाहते। कभी आपने अप्लाई किया? कभी आपने प्रार्थना की, प्रभु वो गुल तराश के द्वारा मेरे गुल को काट, गुल तराश के द्वारा मेरे पुराने स्वभाव को काट, मेरे अंदर के वो बुराइयों को निकाल। कौन कौन सी बुराइयां? एक बार और पढ़ लो। ऐसी ऐसी बुराई करने वाले लोग प्रभु के साथ रैप्चर में नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप पढ़ लीजिए गलतियों चैप्टर 5, 19 एंड 20 एंड 21। गलतियों उसका 5वां अध्याय 19, 20 और 21 पढ़े। ऐसे ऐसे काम करने वाले जिनमें इस प्रकार के गुण है, जिनमें इस प्रकार का पाप है, अनक्रूसिफाइड लाइफ है, ये लोग नहीं जाएंगे, परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। क्लियर वचन में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आपने देख लिया, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। वारिस का मतलब ऐसे ऐसे लोग रैप्चर में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे दूध की बोतल लेकर कोने में पड़े रहना, कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे लोगों को नहीं पता चलेगा, दे आर अंडर एज, वो बच्चे हैं, वो छोटे हैं। इसके लिए क्या लिखा? ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हों। कौन कौन से काम करने वाले? फिर से पढ़ो एक बार, ताकि हम लोग सुने। ये बाइबल की बात बता रहा हूं, ये गलतियों कलीसिया की बात बता रहा हूं, ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बात बता रहे हैं। इसको सुनिए और आप देखिए आपके अंदर कौन सा पाप है जिसके कारण आप परमेश्वर के राज के वारिस नहीं बनोगे, परमेश्वर के साथ बादलों पे नहीं उठाए जाओगे और परमेश्वर के राज के आप वारिस नहीं बन सकते। पढ़े आप। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दहा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषयों में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। क्या आपके मन में डाह है, जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बैर है, व्यभिचार है? क्या है आपके मन में? क्लियर कट लिखा है। वे अपनी अपनी मसाले ठीक करने में लगी हुई थी, और जिनकी मसाले ठीक थी वो दूल्हे के साथ चले। जो जो कारणों से आप रुक सकते हैं, जिन जिन कारणों से आप रैप्चर में नहीं जा सकते, जैसा मैंने अभी आपको रिसेंट न्यूज बताया, ये यस्केल 38, 39 की ओर बढ़ने वाली है। फारस उसमें से एक है, ईरान एक है, और ईरान ने लड़ाई छोड़ दी है। आगे देखें क्या होगा, और ये क्या होगा नहीं, अब प्रभु का आना बहुत निकट है। आपको और मुझको अपनी अपनी मसाले ठीक करना है। औरों के मसाले ठीक करने के चक्कर में अपनी मसाले को मत भूलो, औरों को ठीक करने के चक्कर में मत रहो, अपने आप को ठीक करो। और जो ठीक कर रही थी वो प्रभु के साथ चली गई। ये इट इज अ गुड टाइम, ये अच्छा टाइम है कि अपने जीवन को देखें, अपने आप को संवारें, प्रभु के आने के लिए तैयार हों। यस्केल 38, 39 हमारे आंख के सामने हो रहा है। और हमको क्या चाहिए?
और कुछ चाहिए तो आप देखते रहना, लेकिन रैप्चर बहुत नजदीक है, प्रभु का आना बहुत नजदीक है, उठाए जाना बहुत निकट है। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष को ले ले। भाई राव प्रार्थना में सहायता करें भाई। इलाहाबाद वाले भाई राव प्रार्थना में सहायता करें। इलाहाबाद वाले भाई राव प्रार्थना में सहायता करें। आ रहे नहीं आ रहे? भाई जीएस राव नहीं है। अच्छा, शरद भट्ट को बोल दीजिए। भाई शरद भट्ट, आप प्रार्थना आखिरी प्रार्थना करें या और अंतिम आशीष भी दे दीजिए। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी विश्वास योग सामर्थी जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद के साथ झुके हैं। आपके दास के द्वारा जो मत्ती 25 अध्याय में से जो वचन दिया गया उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति बढ़ाई करते हैं। आपका जो संकल्प है, उद्देश्य है कि अंतिम दिन में प्रभु के राज के लिए जो तैयार होना है, हम जागरूक हो, प्रार्थना में रहे और वचन को प्रभु ध्यान से सुनकर हमारे मन में रखे। और जो वार्निंग चेतावनी दी गई है कि हमें अपनी अपनी मसाले ठीक ठाक करना है और प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना है, क्योंकि अंतिम दिन के सारे चिन्ह जो पूरे हो रहे, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करें। और यह इसके 38 और 39 दोनों अध्याय में से भी बताया कि हमें पढ़कर ये जो युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध की जो प्रिपरेशन और तैयारी हो रही है और युद्ध शुरू हो गया है और रैप्चर किसी भी समय हो सकता है कि प्रभु के लोग उठाए जाएंगे। लेकिन जो लापरवाही के जीवन है, सुस्ती है, आत्मिक रीति से जागरूक नहीं है, ठंडे हो गए हैं, विश्वास में डामाडोल है और जगत संसार की बात भी चाहते हैं, प्रभु के राज में भी जाना चाहते हैं। और जो गलाती 5 अध्याय 19 से 21 में जो बताया गया कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिसदार नहीं होंगे। इसीलिए प्रभु आप हम सब पर दया करें, अनुग्रह करें और पश्चाताप कर कर अनुचित बातों को ठीक ठाक करने के लिए वचन के प्रकाश में अपने हृदयों को जांचने के लिए, परखने के लिए आप ही सहायता मदद करें। और इस प्रकार से आपके दास के लिए तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई जी के जॉनसन भाई के लिए भी और उनकी तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं। जो जो बीमार है उन्हें भी आप छुए चंगाई दें, आरोग्य में बनाए रखें। और इस स्थिति से प्रभु जी हम अपने आप को भी पूरी सी आपके हाथ में सौंप देते हैं। अंधकार की शक्ति को बांधते हैं, लहू की आड़ के नीचे लाते हैं और मान वस्तु की अपेक्षा करते हुए प्रार्थना जीवित उद्धार करता मसीह के नाम में मांगते सुनी ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। आखिरी आशीष आशीष। भी आप दीजिए ब्रदर। अब से हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अनमोल संगति अब से लेकर मसीह के आने के दिन तक सब पवित्र संतों पर सदा सर्वदा बने रहे। आमीन 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 सभी को